जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कोशिश ये थी कि अगर हम ऑनलाइन सारे एक साथ आ जाते तो बड़ा अच्छा हमारे साथ हो जाता, क्योंकि एक चीज़ जो थी ना, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। और उसके ऊपर मेरी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि जितना दिखता है उतना बिकता है। तो आज का फ्री वन डे ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ मैंने कर दिया है। और ये अब हमारा रोज़ाना रहेगा, सुबह में भी होगा, दोपहर में भी होगा, शाम में भी होगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ हमारे भाई जो दुनिया भर में कहीं से भी ताल्लुक़ रखता है उनका, तो कुछ लोग नाइट जॉब करते हैं, कुछ लोग इवनिंग में करते हैं, कुछ आफ्टरनून करते हैं, कुछ मॉर्निंग करते हैं। तो हर इंसान की मुख्तलिफ मसरूफियात है। तो हर टाइम में मेरे लिए अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल को मुझे फेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मुश्किल को फेस करने के बाद आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो एक स्क्रीन सामने आप लोगों के नज़र आ रही है, इसमें हमारे साथ एक अशफाक साहब हैं जो काफ़ी अरसे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनको मेरा बैकग्राउंड पता है, इन्होंने कुछ सेशंस मुझसे लिए हैं। और हमारे एक जापान प्रोजेक्ट में भी ये हमारे साथ एज अ पार्टनर भी हैं, और जो कि हमने बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा अपना। मेरा नाम जो है वो सैयद अयाज रज़ा है, और मैं तकरीबन 16-17 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। ये बात बहुत मरतबा बोल चुका हूँ अपने उस पे टिकटॉक चैनल के ऊपर भी, सेशंस के ऊपर भी। काम की बात करूंगा आज, जितना हो सकता है इस घंटे के अंदर सिर्फ काम की बात हो। तो बेसिकली कुछ अहम चीज़ है जो कि अभी बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं काम की बात के ऊपर आ जाऊंगा। मेरे हिसाब से बिजनेस करना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से नॉलेज को शेयर करके नॉलेज को हासिल कर लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कर सकता है। हर अल्लाह ने हर इंसान को जो है वो एक ही अकुल अकल दी है, लेकिन बस उसको इस्तेमाल करना इंसान को आना चाहिए, वो उस इंसान पे डिपेंड करता है। तो मेन चीज़ ये थी कि मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, अगर आप मेरे बारे में जान लें तो आप शायद इस प्लेटफॉर्म को समझ सकेंगे, क्योंकि कोई भी शख्स जो सबसे पहले आता है ना, तो उसके जहन में सबसे पहले सवाल जो होता है ना, वो ट्रस्ट का होता है कि कोई स्कैम तो नहीं है। क्योंकि 99% जो अवाम है, इंक्लूड उसमें 99% में मैं भी हूँ, फ्रॉड हो चुका है। और पैसे लेके लोग भाग जाते हैं, खा लेते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के लोगों के अंदाज होते हैं पैसे कमाने के। ठीक है। तो यहाँ पर गूगल पे आप आएंगे तो सैयद अयाज रज़ा लिखेंगे तो मेरी बैकग्राउंड आपको नज़र आ जाएगा। तो सिर्फ ये बता इस वजह से रहा हूँ कि आप ये सारे काम जो मैं इस वक्त आपको उस पर बताऊँ, और मेरा सारा टाइम इस चक्कर में निकल जाए, तो ये चीज़ें आप फ्री टाइम में देख सकते हैं। ये ड्रीम कार ट्रेडर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। ये नीचे आप ये ड्रीम कार ट्रेडर की प्रोफाइल आ जाएगी। ये जो हमने 2016 में यूके में कंपनी रजिस्टर्ड की थी, ये सारी आप यहाँ पे आके तफसीलात जो है इसकी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सैयद अयाज रज़ा लिखा है तो सबसे पहले टॉप पे मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, ड्रीम कार ट्रेडर। इसको खोलेंगे तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। और इस वेबसाइट के ऊपर जब आप यहाँ ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया है, अबाउट अस पे आएंगे, तो अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, आपको मेरी तफसील पता चल जाएगी। बैंक डिटेल्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी जो हमारी कंपनी के अकाउंट्स हैं, जैसे कि मेरी एक कंपनी है यहाँ पे ड्रीम मोटर कार के नाम से, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। यूके में है ड्रीम कार ट्रेडर के नाम से। एक ड्रीम अयाज रजा के नाम से एक कंपनी मैंने बनाई है, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह वेबसाइट पे आ जाएगी। ये मेरे ग्लोबल पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। अ, तफसील की तरफ नहीं जाऊँगा, वो सब चीज़ें आप खुद फ्री टाइम में बैठ के देख लीजिएगा इसको। कंपनी की इन्फो आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं कि मैं क्या हूँ, कब मैंने कंपनी शुरू की, तो उसकी कुछ मालूमात मैंने इस पे दी हुई है। तो सबसे मेन चीज़ आती है ट्रस्ट की बात ना, कि लोग ट्रस्ट जो है वो नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड जो होता है वो जब होता है कि जब आप किसी के ऊपर अंधा एतमाद करके किसी को पैसे दे दें और वो पैसे आपके लेके भाग जाए। इंसान के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड जब होता है जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर आए। कंफर्ट जोन समझते हैं? कंफर्ट जोन ये होता है कि हमारा परवरदिगार हमसे चाहता है कि हम मेहनत करें, हम फिजिकल होकर मेहनत करें, खुद से मेहनत करें, बाहर निकलें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, और उस बिजनेस को जो करने के लिए जा रहे हैं उसकी मालूमात लें, लोगों के साथ राय लें, छोटा मोटा शुरू करें, मतलब कोशिश करें। इंसान हरकत में बरकत है। तो कंफर्ट जोन इसे इसे कहते हैं कि जब इंसान ये सब चीजें नहीं करता। कंफर्ट जोन इसे कहते हैं कि इंसान कहता है कि बस मैंने अगर 500 कमाए हैं वो मैं किसी को दे दूं और सब कुछ खुद ब खुद हो।
तो खुद ब खुद होने के लिए सबसे पहले लोग मुझसे राब्ता करते हैं कि सर आप जो काम कर रहे हैं या हम जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी काम करेंगे तो आप उसमें हमें मंथली प्रॉफिट कितना देंगे। तो मेरे हिसाब से ये सवाल बड़ा गलत होता है, मतलब ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सर आप मंथली हमें कितना देंगे। सबसे पहले सवाल जो है ना, आपके ट्रस्ट का होना चाहिए मेरे साथ कि सर ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ ये आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। ठीक है सर, जहाँ जो काम जहाँ पर आप ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो चीज़ क्या है, सर आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं। सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो बस है ना, बस मिसाल दे रहा हूँ सर, ये बस जो है ना ये चलती किस तरह है, ताकि मैं खुद तो भी तो चला के देखूँ उसको। आप ऐसा तो नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो सवाल ये होना चाहिए। जब ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा ना, तब आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी शख्स मुझसे जब राब्ता करते हैं ना, उसके जहन में ये सवाल आना चाहिए, वो मुझसे ये सवाल करे। ये सवाल ना करे कि सर मैं मंथ में कितने पैसे कमा लूंगा। तो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता दुनिया में, शायद अगर मैं गलत हूँ आप लोग मेरी इस बात को करेक्शन कर दीजिएगा। मैं दुनिया में एक वाहिद शख्स अपने आप को समझता हूँ जिसने एक ऐसा काम शुरू किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो क्या कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 9 मेंबर्स जो है ना, वो इस वक्त हमारे पास लॉग इन हुए हैं। इस हमारी इस सेशंस के अंदर 9 लोग जो हैं वो आए हैं। अब ये 9 लोग में से शायद कोई बिजनेसमैन भी होगा, शायद कोई कई जॉब भी करता होगा। मैं मिसालों में बातें इस वजह से समझाता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, आज का सेशन अगर क्लियर हो गया, अगर आज की बातें मेरे साथ मेरी अगर आपको समझ में आ गई ना, तो यकीन करें हम लोग रोजाना बातें करेंगे इसी तरह। मैं रोजाना आपको काम भी सिखाऊंगा, रोजाना हम प्रैक्टिकल होकर काम भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर आज की बातें मेरी समझ में आ गई। तो अगर आज के इस सेशन के अंदर जो कि अब 10 लोग हो गए हैं, अब ये 10 लोग कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे। अगर कोई बिजनेसमैन नहीं है तो मैं सबसे पहले जॉब वालों के ऊपर बात शुरू करता हूँ, उसके बाद बिजनेस के ऊपर आऊंगा। तो मेरा बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैथमेटिक का फॉर्मूला होता है ना, अगर आपने अपनी जिंदगी में मैथ पढ़ा हो, तो मैथ में ये होता है कि आपको फॉर्मूले दिए जाते हैं, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। जब आप उस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी सवाल का जवाब निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस उसकी एक्सरसाइज पता है। तो अब मिसाल में मैं कहता हूँ कि 1+1+, तो वो 2 हो जाएंगे। उसमें मैं कह दूं -1 कर दें तो फिर एक निकल जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आ गया तो आप आसानी से जो है वो मैथ्स के क्वेश्चंस को जो है हल कर सकते हैं। तो मैं अपना फॉर्मूला बता देता हूँ कि बिजनेस में मेरा फॉर्मूला क्या है। बिजनेस में मेरा फॉर्मूला ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अगर उस कंपनी ने एक अच्छा खासा पैसा अपनी जिंदगी में कमा लिया है, अगर वो अपनी 7 पुश्तों को खिला सकता है, तो मेरा फॉर्मूला ये है कि उस कंपनी को अपने एम्प्लॉय या एक आम शख्स को ये कहना चाहिए कि भाई ये मेरी कंपनी है। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मेरी कंपनी है, इस कंपनी की जो वर्थ है वो मिसाल के तौर पे मैं कह लूँ कि 1 लाख जो है वो डॉलर है। इस कंपनी की जो वर्थ है वो 1 लाख डॉलर है। ये कंपनी जो है वो 1 लाख डॉलर में चलती है। और अगर इसी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज हैं, तो मेरा फॉर्मूला ये है कि इस कंपनी को चाहिए कि इन 100 लोगों से ये बोलें कि आप ना मेरे एम्प्लॉय नहीं, आप मेरे पार्टनर बन जाएं। कैसे पार्टनर बन जाएं? हम इस 1 लाख को 100 लोगों पे डिवाइड करते हैं, तो हर बंदे के हिस्से में 1,000 डॉलर आएगा। ठीक है, आप 1,000 डॉलर हमें पे करें, हमारी कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी हम इन 100 लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा फॉर्मूला जो है वो ये है। मेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला ये है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अगर कोई दुबई में जॉब कर रहा है या कोई सऊदी अरबिया में कर रहा है, कोई पाकिस्तान में कर रहा है, मैं यहाँ दुबई की बात कर लेता हूँ। दुबई में एक कंपनी है, वो मिनिमम भी अगर 800 दरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा जुल्म है इंसानियत के ऊपर, लोगों को 800 दरम में हायर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेरोजगारी है, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि उस शख्स की जो वर्थ है मेरे साथ है 5,000 दरम होनी चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला ये है कि एक कंपनी है वो ठीक ठाक पैसा कमा रही है, उसको चाहिए कि वो एक और बिजनेस शुरू करे, और उस बिजनेस के अंदर अपने इन एम्प्लॉयज को बोले कि ये मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर इतना पैसा आ सकता है, इन्वेस्टमेंट। तो हम इन तमाम इन्वेस्टमेंट को आपस में डिवाइड करते हैं। अगर हम 2-3 बंदों के साथ शुरू करेंगे तो जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर 1 लाख डॉलर को अगर मैं बोलूँ कि हम जो है वो हम 4 बंदों के साथ शुरू करते हैं, तो हर जो है वो बंदे के हिस्से में 25,000 डॉलर आएंगे।
समझ गए? अब $25,000 कौन लाएगा? लेकिन अगर हम ज्यादा लोगों के ऊपर डिवाइड करें ना, तो हर इंसान के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए हर कोई जो है वो अफोर्ड कर सकता है। तो मेरा फॉर्मूला ये है कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, उस कंपनी को ये चाहिए कि वो अपने हर एम्प्लॉय से ये कहे कि बेशक मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना सकता हूँ। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, यकीनन आपको पता होगा कि वो मंथ में कितने पैसे कमाते हैं, या साल में या 6 महीने बाद कितने पैसे कमाते हैं, यकीनन आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा। लेकिन अगर वही कंपनी अपने इस प्रॉफिट को आपके साथ शेयर करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि वो एक नहीं 1,000 कंपनियां इस फॉर्मूले के ऊपर बना सकता है। वो कहते हैं ना कि हम प्लस की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम जितना हो सकता है बांटें लोगों के अंदर। बांटने से क्या होता है कि इंसान का जो मेन चीज होती है ना, मजबूरी, जब आप किसी की मजबूरी को खत्म कर देते हैं ना, तो वो फिर दिल भर के सुकून से काम करता है। इंसान की जो जरूरत है ना, उस जरूरत को आप पूरा करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम तकरीबन एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कम से कम भी 1 से 2 साल लगाते हैं कि शायद हमारी सैलरी बढ़ जाए, और हम इस सैलरी को बढ़ाने के बाद जो है वो हम आगे शायद ये कंपनी मेरी और मजीद सैलरी बढ़ा देगा। शायद हम 2 साल बाद हमें मैनेजर बना देंगे, उसके बाद फिर हमारी कोई टीम हो जाएगी। वो कंपनी क्या करती है, सिर्फ आपको इस्तेमाल करती है हमेशा। वो 4 साल बाद उनको आपकी पोस्ट के लिए कोई नया बंदा मिल जाएगा। अगर वो आपको 5,000 दरम दे रहे हैं ना मिसाल के तौर पे, तो उनको जो है ना वो 800 वाला बंदा भी मिल जाएगा। वो 800 वाले बंदे को वो सारा काम सिखा देंगे जो आपको आता है। ठीक है, लेकिन उनके लिए वो बंदा कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा फॉर्मूला ये है कि उस जो 5,000 वाले बंदे की अगर सैलरी आप 8,000 कर देना, तो वो यकीन करें अपना उस 7 साल के 6 साल के एक्सपीरियंस में जो आपकी कंपनी को सीख के उसने निकाला ना, शायद वो आपको और मजीद बेहतर ऑप्शन बता दे कि सर आप ऐसा करें। तो यही चीजें सारी मद्देनजर सोच के मैंने सोचा कि हम पहले सबसे पहले लोगों को काम सिखाते हैं, लोगों के अंदर शऊर पैदा करते हैं। लोगों के अंदर शऊर पैदा होगा तो लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। तो मैं तो 16-17 साल से ही काम करता हुआ आया हूँ। फिर मैंने कोशिश की मैं लोगों को फ्रीलांस काम सिखाता हूँ। फ्रीलांस काम सिखा तो देते हैं, लेकिन फ्रीलांस काम करने में मुश्किल होती है बहुत। मुश्किल क्या होती है कि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। हम लोग जॉब करते हैं, हम उतना टाइम नहीं दे सकते इस बिजनेस के अंदर। जो बिजनेस मुझे पता है ना, जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने कोशिश की लोगों को काम सिखाऊं, लोगों से फ्रीलांस काम करवाऊं, लोगों से गाड़ियां लगवाऊं। ये सारी गाड़ियां जो लगी हुई हैं, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स नहीं लगाई हैं वेबसाइट के ऊपर गाड़ियां। हमने एक प्रैक्टिस शुरू की थी कि हम इनको काम सिखाने के बाद वेबसाइट पे गाड़ी लगाएंगे, गाड़ी से लोग इनके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है काम करने वालों के लिए। मोहम्मद अरसलान यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अरसलान साहब ने गाड़ी लगाई थी। इनको मैंने लॉगिन एक्सेस दिया था। ये बेसिकली मेरी वेबसाइट है, इसका एक पीछे बैकएंड है। यहाँ पे मैं लोगों को काम सिखाने के बाद जो है लोगों को हेलो। जो है वो एक्सेस देता जी। हूँ। हाँ, लेकिन ये राइट। अब क्या है, अब क्या जो नई चीजें जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ, वो वो बेसिकली मैं आप चाहूंगा कि वो मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मैं कामयाब नहीं हो सका, और एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप सब मिलके कामयाब हो सकते हैं, అలాగే చెక్ और जोड़पोయి हम इसको गाने आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जरा म्यूट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी आवाज का सिलसिला बंद हो जाए। ठीक है। तो अब जैसे कि मेरी वेबसाइट है, इसमें मैंने आईडी बना के दे दी। इसमें मैंने आपको कहा कि आप गाड़ियां लगा दें, गाड़ियां लगाने के बाद फिर मैं आपसे कहता हूँ कि कस्टमर को अप्रोच करें। तो इस फॉर्मूले में होता ये है कि लोग थोड़ा सा रिटर्न की तरफ जल्दी आ जाते हैं। वो ऑफ कोर्स अच्छी बात भी है, रिटर्न की तरफ आए। तो उसमें होता ये है कि लोग थोड़ा सा काम करके थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाते हैं कि अभी हमारी कोई इनकम जनरेट होने शुरू हुई। फिर लोग सैलरी की तरफ आ जाते हैं, किस तरह हमें सैलरी पे करते हैं। फिर लोगों के जहन में वो मजीद सवाल आ जाते हैं, भाई ये सारे काम हम फ्री में क्यों करें, आप हमें थोड़े से पैसे दें तो फिर हम इस काम को करेंगे। तो हम लोग अपने उसी कंफर्ट जोन की तरफ चले जाते हैं। हमारा माइंडसेट बिजनेस से हटकर उसी जॉब की तरफ चले जाता है, क्योंकि हम उस जॉब के ही आदी हैं। हम लोग सैलरी के आदी हैं कि हमें कोई सैलरी पे करे तो हम आगे काम को बढ़ाएं। तो विदाउट सही बात वेस्टिंग है। एनी टाइम, मतलब बिला वजह कोई भी एक टाइम को वेस्ट करने से पहले, मैंने जो है ना अपने 2 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, जहां पर हम सिर्फ उन लोगों के साथ काम करेंगे जो वाकई में काम करने में इंटरेस्टेड है। मतलब हम अपना फजूल का टाइम जो है वो जाया नहीं करेंगे। मतलब मेरा तकरीबन समझे कि 1 साल पिछली अगर लाइफ में बोलूँ तो इसी चीज़ों में बहुत वेस्ट हुआ। मैंने बहुत लोगों के साथ काम की तरफ में गया, बहुत सारे डिसीजंस को चेंज किया। तो अब मैं जिस फॉर्मूले पे आया, वो फॉर्मूला ये था कि लोग ये चाहते हैं कि लोग अगर आपको कुछ पे करें ना, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई 100 दरम भी पे कर रहे हैं ना, तो आप उस 100 दरम के बिहाफ पे किसी को कुछ पे करें। मतलब लोग कहते हैं कि भाई अगर हम आपको 1,000 दरम भी दे रहे हैं, या 1,500 दरम या 2,000 दरम दे रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा करें कि उसकी ब्याह पे आप हमें कुछ पे करना शुरू करें।
अब मेरा काम जो है बेसिकली गाड़ियों का है। अगर आप मुझे 4,000 दे रहे हैं या 5,000 दे रहे हैं या 6,000 दरम दे रहे हैं, तो उन 6,000 दरम में क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मिसाल के तौर पर मैंने एक गाड़ी ले ली, ठीक है, मैंने कोई भी XYZ, अभी सारी बातें सिर्फ मिसाल के ऊपर चल रही हैं, इसको बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा, अपना पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो होगा ये कि मिसाल के तौर पे मैंने ये मजदा गाड़ी ले ली, मजदा CX ले ली, आपने 5,000 दरम दी, मैंने आप सबके पैसे मिला के एक गाड़ी खरीद ली, उस गाड़ी को बेचा, जो प्रॉफिट आया वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं हमेशा से ही चाहता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या आपके जो पैसे हैं वो ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जहां से हमारा कुछ सिलसिला निकलना शुरू हो। मतलब एक कुआं है और एक है पानी। मैं चाहता हूं कि हम पानी पे नहीं, हम कुएं पे इन्वेस्टमेंट करें जहां से पानी निकलता है। तो मैंने दो प्रोजेक्ट्स को शुरू किया, एक जापान कंपनी और एक रिसेंटली शुरू किया है एक हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप को लेके। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है इन दोनों प्रोजेक्ट्स का, कि यहाँ पर आप एज अ फ्रीलांसर वाला चक्कर नहीं है कि यहाँ पर मैंने आपको आईडी बना के दे दी, यहाँ पर मैंने आपको जो है ना वो एजुकेट करा कि भाई आपको मैंने एजुकेशन दे दी, हाँ भाई जापान से गाड़ी किस तरह खरीदी जाती है, ऑप्शन किस तरह ऑपरेट होता है, कौन कौन से कस्टमर क्या क्या गाड़ियां लेते हैं, ये सारा मैंने आपको नॉलेज दी, अपनी वेबसाइट पे आईडी क्रिएट करके दी, आपको कहा कि ये ऑटो ट्रेडर है या ये वेबसाइट से हम यहाँ से गाड़ियां निकाल निकाल के लगाएं। उसके बाद फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि कस्टमर्स हैं, आप कस्टमर्स को अप्रोच करें। इस फॉर्मूले पे होता ये है कि जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि हर एक हफ्ते के बाद हम किसी के पीछे पड़े रहते हैं, आज किस बंदे ने कितनी गाड़ी लोड कर दी, फिर हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो आपने सही गाड़ी लोड नहीं की, फिर हम कह रहे हैं कि मैंने आपको डेटा दे दिया, आज आपने किससे कितने कस्टमर्स को अप्रोच किया, आप कह रहे हैं सर मैंने 2 कस्टमर्स को अप्रोच किया। तो फ्रीलांस वाले काम के अंदर जो मेहनत हमें चाहिए ना, वो मेहनत मेरे हिसाब से ना करने वाला कर पाता है, ना मैं किसी से करवा पाता हूँ। उसके पीछे मेन चीज ये होती है क्योंकि मैं आपको मंथली पे नहीं कर रहा। जब मैं आपको मंथली पे कर देता हूँ ना, तो आप समझे मेरे एम्प्लॉय हो जाते हैं, फिर आप सुबह 8 बजे आएंगे और शाम को 5 बजे जाएंगे। अगर आप छुट्टी करेंगे तो मैं आपकी सैलरी काटूंगा, यकीनन आप उस उन आवर्स में वो काम करेंगे जो मैं चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है फ्रीलांस काम में कि लोग मेहनत नहीं कर पाते जो मेहनत मैं चाहता हूँ करना, ठीक है। तो हमने जो है ना फिर सोचा, सॉरी, हमने ये सोचा कि हम जो है ना लोगों को ऐसे काम में लगाते हैं कि जो वाकई में फिजिकल काम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोल देता हूँ, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है फिलहाल, अभी एक इंट्रोडक्शन छोटा सा आज का हमारा था। तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, और पॉइंट टू पॉइंट बात बताने के बाद मैं चाहूंगा कि आप उस काम के अंदर उतर जाएं। अब जैसे मैंने ये कंपनी खोली, जैसे कि ये जान जापान है, यहाँ दुबई में ये जान जापान एक कंपनी है। और दुबई के अंदर यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि लाइव ऑक्शन, दुबई लाइव ऑक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है कि ये वो वाला काम है कि जिस काम के अंदर ऑलरेडी क्लाइंट बैठा हुआ है, यहाँ पर आपने बायर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस बात को कंप्लीट करने से पहले एक बात और मैं खोल के कंप्लीट कर दूं, वो ज्यादा बेहतर है कि हमारी गाड़ियों के काम में ना बहुत सारे काम है। गाड़ियों की इंडस्ट्री बहुत वसी है। आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हमने गाड़ियों का कौन सा वाला काम करना है। जब गाड़ियों की बात आती है ना काम करने की, तो इंसान के जहन में ये आता है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां पे हम कोई भी गाड़ी अच्छी प्राइस पे खरीदेंगे और एक अच्छी प्राइस पे सेल कर देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। बस इससे ज्यादा जहन में कुछ नहीं आता हमारे, ठीक है। लेकिन जो मेरा वाला काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे वाले काम में काफी सारे बिजनेस मॉड्यूल हैं। उस बिजनेस मॉड्यूल में से एक बिजनेस मॉड्यूल मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक्टिव करूं और आप लोग काम करें। वो क्या? कि दुबई के अंदर जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे एक मार्केट है जिसका नाम है दुबई ऑटो जोन के नाम से। इस मार्केट में 300 से ज्यादा शोरूम है, और 300 से ज्यादा जो शोरूम है, हर हर शोरूम का मुख्तलिफ किस्म का काम है। तो उस मुख्तलिफ काम के अंदर में से मैंने आप लोगों के लिए जो काम निकाला है, जो कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उस काम को करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, उसके लिए आज मैंने आप लोगों के लिए सेशंस रखा है, ठीक है। काम क्या है? काम ये है कि इस ऑटो जोन के अंदर 7 से 8 ऑक्शंस हैं। ऑक्शन हाउस बने हुए हैं, फिजिकल शोरूम है, और हर ऑक्शन में जिसकी मैंने वेबसाइट खोली है, इनकी तकरीबन 250-300 गाड़ियां रोजाना ऑक्शन में आती हैं। अब सर ये बताएं कि ये गाड़ियां कौन सी होती हैं, ये हम आपको बताएंगे तफसील से। सर इसके बायर कौन कौन से हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ। दुबई के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो डायरेक्ट जापान से गाड़ियां लेती हैं, साथ साथ में वो दुबई से आके लेके जाती हैं, क्योंकि हर शख्स जो है वो जापान नहीं जा सकता।
लेकिन हर शख्स जो है वो दुबई तो आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ पर आप विजिट वीजा भी लेके आसानी से यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि अभी आजकल काफी मुश्किल हुआ हुआ है। तो वही जापान वाली गाड़ियां जो ऑनलाइन बिक रही होती हैं, वही गाड़ियां आप यहाँ पर आके फिजिकल भी देख सकते हैं। तो उसमें जो कंट्रीज हैं, जिसमें एक अफगानिस्तान है, एक ताजिकिस्तान है, अजरबैजान है, सोमालिया है, इस तरह के मुख्तलिफ रीजन हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, विजिट वीजे पे यहाँ पे आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, रेजिडेंस वीजा ले लेते हैं, कंपनीज की वीजे ले लेते हैं, अपनी कंपनी बना लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे फिजिकल ऑक्शन चल रहा होता है। एक ऑक्शन है, आप वहां जाके बैठ जाएं। वहां पे इस इन इनके जो जान जापान है, इनके ऑक्शन में तकरीबन 250-300 गाड़ियां आ रही होती हैं। तो वो क्या करते हैं, और इन शोरूम के अंदर वही गाड़ियां आती हैं। ये शोरूम वाले वही गाड़ी खरीदते हैं जो कि बिकती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब पाकिस्तान का बेसिकली जो कल्चर है, और अगर मैं कपड़ों की बात करूं कि जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट हो गई, कमीज शलवार हो गई, ठीक है। अगर मैं इससे हटकर पाकिस्तान के अंदर एक शॉप खोलूं, और उस शॉप के अंदर मैं वो सारे कपड़े रख दूं जो अफ्रीका में पहने जाते हैं, जो अफ्रीकन पहनते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ही एक कुछ लोग होंगे, फैशन के तौर पे शायद वो कहेंगे शायद आयात भाई कोई नया स्टाइल लेकर आए, वो स्टाइल वाले कपड़े पहन के हम बाहर निकलेंगे, तो शायद इस चक्कर में कोई वो अफ्रीकन कपड़े मुझसे ले ले। लेकिन हर कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे शोरूम के अंदर जरूरी नहीं कि वो जो यहाँ पे ऑक्शनर्स बैठे हैं, वो हर तरह की गाड़ी इंपोर्ट कर लें। ये ऑक्शन ट्रेडर सिर्फ वही गाड़ी इंपोर्ट करते हैं जो यहाँ पे बिकती है। गाड़ी का मॉडल ईयर क्या होना चाहिए, गाड़ी का कलर क्या होना चाहिए, गाड़ी का जो है ना वो जो है वो इंटीरियर कलर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी जो है ना बेसिकली रिक्वायरमेंट जो होती हैं, उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे गाड़ी इंपोर्ट की जाती है। अभी क्योंकि इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, इनका पूरा इंटायर सिस्टम जो है वो बदल गया है। तो यहाँ पे इन्होंने इस वेबसाइट को थोड़ा सा ऑपरेट करना कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया है, ठीक है। तो मैं अपनी ही वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब वो गाड़ियां जो यहाँ बिकती हैं, उसकी पूरी एक प्रॉपर लिस्ट है। उस गाड़ी का नाम क्या है, कलर क्या है, अफगानिस्तान में कौन सी गाड़ियां बिकती हैं, यमनी कौन सी गाड़ी लेते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन है। जब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तब मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये अफगानिस्तान है, अफगानी ये कस्टमर लेते हैं, ठीक है। अब वो गाड़ी बिकेगी किस तरह, क्या होगा, वो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को अभी बताने में लगा हूँ, ठीक है। अभी हमारा वो वाला सीन नहीं है कि आप आए और आप मेरे से 4 सेशन लें या 5 सेशन लें, और फिर उसके बाद मैं आपको वेबसाइट पे लॉगिन आईडी बना के दूंगा। अभी हम सिर्फ काम की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है, वो बेसिकली मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो अब ये वो कंट्रीज हैं कि जो दुबई से आके गाड़ियां लेके जाती हैं। ये गाड़ी कौन सी है, वो सारी गाड़ी की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अब मैं ऐसा नया क्या करने लगा हूं आप लोगों के साथ, मैं ऐसा क्या नया कर रहा हूं कि जिससे आप लोगों का रोजगार लग जाए। बेसिकली मैंने अपनी लाइफ को जो है, अपने काम को जो है वो फिल्टर कर दिया है। फिल्टर क्या कर दिया है कि मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो बनाई, और वीडियो वो तकरीबन 10,000 लोगों ने मुझे अप्रोच, मतलब देखी मेरी वीडियो। उसमें से 500 लोगों ने मुझे अप्रोच किया। 500 में से शायद ही 10 बंदे काम के थे जो वाकई में काम करना चाहते थे। बाकी लोग इंफॉर्मेशन ले रहे थे, या बाकी लोगों ने उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा फिल्टर लगा दिया है, ताकि मैं सिर्फ काम, जो लोग काम करना चाहते हैं वाकई में, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, मैं सिर्फ अपना टाइम उन्हीं को दूंगा, राधा देन ये कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ स्टेजेस बनाई हैं, कुछ स्लॉट्स मैंने तैयार किए, ताकि फिर हम एक एक करके उन स्लॉट से उनको गुजारें, और फिर हम आगे जाके जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो काम की बात करें, ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू करे, एक जापान कंपनी को लेके, क्योंकि ये जितने भी कस्टमर्स है, ये सारी जब जापान गाड़ियों में डील करते हैं, ये सारी जापानीज गाड़ियां खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं एक और वेबसाइट खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए ना। जैसे एक कंपनी है बी फॉरवर्ड। जब हमने सेशंस लेता था, उसमें मैं इन वेबसाइट्स के बारे में एक डिफरेंट किस्म की नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता था। लेकिन आज वो नॉलेज शेयर करने का टाइम नहीं है। लेकिन आज मैंने ये वेबसाइट इसलिए खोली है कि मैं आपको दिखा सकूं कि जैपनीज स्टॉक में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक, जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक है इनके पास, जैपनीज गाड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं। जापान में सुजुकी होती है, मजदा होती है, इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। अब इन गाड़ियों में से जब दुबई कौन सी आती हैं, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
तो अब मेरा क्या है, मेरा जो सिंपल सा काम है, वो काम ये है कि इस दुबई ऑक्शन के अंदर, दोबारा से उसी वेबसाइट को मैं खोल देता हूँ। मेरा काम ये है कि ये दुबई के अंदर जो ये 7-8 ऑप्शंस हो रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मेरी जो लोग वीडियो देख रहे हैं या मेरी जो सेशन में आए हुए हैं, अगर मैं इन लोगों से ये कहूँ कि जो ऑप्शन ये जान जापान वाले कर रहे हैं, यही ऑप्शन हम लोग मिलके करते हैं, तो आप कहेंगे अयाज भाई हाउ कैन इट पॉसिबल, उसके लिए तो हमें दुबई में लाइसेंस लेना है, उसके लिए तो हमें दुबई में एक शोरूम खोलना है, उसके लिए तो हमें इतना पैसा होना चाहिए कि हम गाड़ियां खरीद के यहाँ पे उतारें और उतार के फिर हम उस गाड़ियों को बेचें। ठीक है, तो अयाज भाई इतने तो पैसे हमारे पास नहीं है। तो यकीनन आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि ये इनके पास तो इतना पैसा है, ये सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग ये ऑप्शन किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने जो आप लोगों के लिए रास्ता निकाला है, वो रास्ता क्या है, हमारा एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप, जो कि ऑलमोस्ट उस पर काम हो चुका है, और उसके अंदर मैं 150 ऑप्शन लेकर आ रहा हूँ, 150 ऑप्शंस। कौन से? ऑनलाइन ऑप्शंस। तो इनके फिजिकल ऑप्शंस में जितनी भी गाड़ियां खड़ी होती हैं ना, वो गाड़ियां मैं अपने ऐप के अंदर, जो हमारे यूजर्स हैं, वो गाड़ियों को मैं अपने ऐप के ऊपर लेके आऊंगा। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अयान भाई, वो गाड़ियां खरीदने के तो पैसे नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास एक रास्ता है, वो रास्ता क्या है कि यहाँ इस ऑटो जोन के अंदर हर कोई ऑप्शन नहीं करता, क्योंकि उसकी एक ईयरली फीस है जो कि वो पे नहीं कर सकते, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो जो है वो गाड़ियां खरीद के मतलब उसको सेल करें। वो क्या करते हैं कि इन्हीं के पास जाते हैं, जान जापान के पास चले जाएंगे, जान जान के चले जाएंगे, मिर्जा मोटर के पास चले जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई आप हमारी गाड़ी अपने ऑप्शन में सेल कर दो। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, हम आपको अपनी ऑप्शन में गाड़ी सेल कर देते हैं। लेकिन ये ऑप्शन वाले क्या कहते हैं, वो हर गाड़ी के ऊपर पैसे चार्ज करते हैं, 250 दरम, 300 दरम, 150 दरम, 100 दरम, डिपेंड करता है कि उस डीलर के साथ क्या रिलेशन है। वो अपने ऑप्शन में उनकी गाड़ियां सेल कर देते हैं और उनसे कमीशन लेते हैं हर गाड़ी के ऊपर। तो अगर जैसे ये जान जापान है, इसके बराबर में एक और शोरूम है, उसके बराबर एक और शोरूम है, अगर उनके शोरूम में 80 गाड़ी खड़ी करने की जगह है, तो शायद 30 गाड़ियां इनकी अपनी होती हैं, बाकी उन्होंने डीलर्स की लगाई होती हैं। अब उन डीलर्स की गाड़ियां जब बिकती हैं, बायर भी बैठा हुआ है, आपको बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बायर बैठा हुआ है, जब गाड़ी बिकती है तो वो उनसे कमीशन ले लेते हैं। तो मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, मैं अपने इस ऐप के अंदर 150 ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ। इन 150 ऑप्शंस की जो नॉलेज है वो आप लोगों को दी जाएगी, प्रोडक्ट की नॉलेज आपको दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि अफगानिस्तान में कौन सी गाड़ियां बिकती हैं, और सोमालिया में कौन सी गाड़ियां बिकती हैं, दुबई में कौन कौन सी गाड़ियां ऑक्शंस में आती हैं, उन डीलर्स की गाड़ियां मैं आप लोगों को दूंगा एक ऑक्शन से एक दिन पहले। क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दुबई लाइव ऑक्शन, कल की डेट आ रही है, ठीक है, 28 तारीख को ऑक्शन, इसी तरह हमारे इस ऐप के अंदर ऑनलाइन ऑक्शन होगा, 150 यूजर्स का ऑप्शन होगा, और उसके मुख्तलिफ टाइमिंग्स होंगे। और जैसे ये लोग अपना स्टॉक सेल करते हैं और दूसरों का, डीलर्स का स्टॉक सेल करते हैं, तो मैं उन्हीं डीलर्स के साथ राब्ता करके उनकी गाड़ियां आप लोगों को दूंगा, वो गाड़ियां आप अपने ऑप्शंस में लगाएंगे, और दूसरे दिन हम उनकी ऑप्शन करेंगे। अगर वो गाड़ी बिक जाती है, अगर हम उससे 150 दरम चार्ज कर रहे हैं, तो 50 दरम हमारे हो गए, 100 दरम आपके हो गए। अगर आपने 10 गाड़ियां लगाई और उस 10 गाड़ियों में से रोजाना अगर 2 गाड़ी भी बिक गई तो एटलीस्ट 200 दरम तो आपके हाथ में आ गए। ठीक है, तो इस तरह करके हम आपकी सेल को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इस ऐप का सबसे बेहतरीन काम क्या है, इस ऐप का सबसे बेहतरीन काम ये होगा कि ये ऐप समझें कि मार्केट में हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये सिर्फ काम के लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इस ऐप के अंदर सिर्फ वो 150 लोग होंगे जो मेरे रजिस्टर्ड पार्टनर्स हैं, जिनको मैं 150 ऑप्शन दूंगा। इस ऐप के अंदर रजिस्टर्ड कस्टमर होंगे जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और उसको हम फ्री में अकाउंट नहीं देंगे, मतलब उस एक्सेस नहीं देंगे, वो हमसे बाकायदा परचेज अकाउंट की एक मेंबरशिप हमसे लेगा, जहां पर वो हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारा टाइम जाया करे, आए गाड़ी पे बिड कर दी और कह के नहीं जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। वो बायर कोई, मतलब कहते हैं ना कि वो ग्रोसरी का बायर आ गया, उसका काम ही नहीं है, बाद में कह रहा अरे वो मैंने गलती से आपका ऐप जो है ना मैंने लॉग इन कर लिया, मैं तो गाड़ी नहीं, मैं तो ग्रोसरी खरीदता हूँ। नहीं, वो हमारे पास आएगा,
मुझ जैसा बंदा उससे बात करेगा, हाँ जी तुम कौन सी कंट्री की कस्टमर हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी दुबई में बैठा हूँ। हाँ जी अफगानिस्तान से हो, आप कौन सी गाड़ी में डील करते हैं, अच्छा जी मेरा अकाउंट है, आपका फॉर्म फिल करूंगा मैं आपका, उनके साथ बैठ के उनका फॉर्म फिल करूंगा। फॉर्म फिल करने के बाद फिर उनसे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो मैं लूंगा उनसे, और उनको अपने ऐप के अंदर रजिस्टर्ड कर लूंगा, ठीक है। फिर उनको एक्सेस मिलेगा इन गाड़ियों के ऊपर बिड करने का, और वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उसके लिए रिफंडेबल होगा। जब भी वो अकाउंट क्लोज करना चाहता है वो अकाउंट क्लोज करे और वो हमसे पैसे ले ले, ठीक है। तो इस ऐप के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम के बंदे आएंगे, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। एक तीसरा ऑप्शन भी मैं इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको बाद में दूंगा, पहले मैं काम की बात कर दूँ। तो ये 150 ऑप्शन, जिसमें से 50 ऑप्शन, 50, 50, 150, इन 150 ऑप्शंस को समझाया जाएगा अफगानिस्तान में कौन सी गाड़ी बिकती है। कल जो डीलर हमारे पास आने वाला है वो कौन सी गाड़ी देने वाला है, एक दिन पहले वो डीलर हमें गाड़ी देगा, उसकी हमें तस्वीरें लगाएंगे, उसकी हम प्राइस सेट करेंगे कि ये प्राइस कितने में गाड़ी बिकेगी, ठीक है। उसका हम लाइव ऑप्शन शुरू कर देंगे। जब वो ऐप इंशाल्लाह जब उसका डेमो आएगा तब वो आपको तफसील से बताया जाएगा कि हाउ डज इट वर्क। तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आप लोगों को। तो 150 लोगों को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि हमारा जो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है। और अगर मैं किसी दो बंदों के साथ शुरू करूं तो लाइक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 150 लोगों के साथ शुरू कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं दो लोगों को, तीन लोगों नहीं, मैं चाहता हूँ मैं 150 लोगों को सबसे पहले सेट कर दूं। मतलब उनके लिए एक ऐसा काम शुरू करूं जिसमें वाकई में कोई इनकम आती है, कोई काम वाकई में जो दुबई में हो रहा है। पहली सीढ़ी जब हम चढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। होता है ना कि आपको लंदन जाना है, आपकी शुरू से ख्वाहिश है कि मैं इंग्लैंड जाऊं पैसा कमाने के लिए। आप इंग्लैंड का वीजा लेते हैं, इंग्लैंड में पहुंच तो जाते हैं, आपके सामने सिर्फ इंग्लैंड नजर आ रहा होता है, जी मैं हिथरो एयरपोर्ट पे पहुंच गया, बाहर निकल गया। फिर आपकी कोशिश ये होती है कि मैं कहीं ना कहीं मुझे रिहाइश के लिए जगह मिल जाए, फिर आपकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल जाए। इस तरह आप जैसे जैसे दिन गुजारते रहते हैं आपकी आपके दरवाजे खुलते रहते हैं। इसी तरह बिजनेस में भी यही होगा कि जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे, आप एक्सेस लेंगे, आप गाड़ी को लगाएंगे, जब गाड़ी का बायर आगे बिड करेगा आपको पता चलेगा कि वाकई में इस बायर की क्या रिक्वायरमेंट हो। तो अगर हमने आज दिन गुजार दिया, उस रात को मैं बंदे से मीटिंग करूंगा, मैं बोलूंगा भाई तुमने जो ऑप्शन लगाया था आज उसमें कितने कस्टमर्स ने अप्रोच किया आपको, कितने कस्टमर्स ने बिड की, उस कस्टमर की क्या बिड थी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ इसने मुझे इतने प्राइस की बिड दी थी, इतने प्राइस इसने दिए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी की वर्थ ये है। दूसरा चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई में बायर है, वाकई में बायर आ रहा है और वो बिड कर रहा है, उसका डेटा हमारे पास सेव हो रहा है।